अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ टू लर्न चैनल में आपको खुशामदीद। मैं हूं सरकार नान। आज की वीडियो में न्यू 9 के एक्सरसाइज 4.4 करेंगे हम। 4.4 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहां पर हमारे पास सारी की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हायर पावर क्या हो, 2 हो। अब यहां पर पहला क्वेश्चन आपको सोल्व कराता हूं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट वो है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, हमने देखना ये है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर स्क्वायर बन रही है किसी का या नहीं। अब फॉर्मूले के जरिए से करना चाहे फॉर्मूले के जरिए से कर लें, आप यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करना चाहते हैं मिड टर्म ब्रेक के जरिए से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ज्यादा आसान है। फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर बन रही हो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है, लास्ट टर्म 16 है और 16 होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलास, दोनों फॉर्मूलास पे का फॉर्मूला अप्लाई होगा स्क्वायर के फॉर्मूला में। एक हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, और एक बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म तो स्क्वायर बढ़ रही है, दरमियान वाले टर्म का साइन कौन सा है, माइनस का है, तो इसका मतलब हम पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब सॉल्व कैसे करना है, अब हमने सॉल्व कैसे करना है, पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है। अब इस फॉर्म में हम कैसे लेकर आएंगे वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये पहला है x का स्क्वायर, ये हमारे पास 16 है 4 का स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर तो आ गया है, क्या नहीं है -2ab -2 फॉर्मूले का। a की जगह एक वैल्यू क्या है x, और b की जगह b की वैल्यू क्या है 4। हमेशा याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखनी है a और b की जगह, a की जगह फर्स्ट वैल्यू और b की जगह सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पर फॉर्म बन गई है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल प्लस b का स्क्वायर, और ये बेटा बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है x माइनस इनको 2 के साथ माइनस है तो दरमियान में माइनस आएगा b का होल का स्क्वायर। दोबारा से देख लें, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म देखिए किसी का स्क्वायर बन रही है, अगर वो हमने स्क्वायर बना लिए तो 2a लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट टर्म a की जगह आ जाएगी और सेकंड टर्म b की जगह आ जाएगी हमारे पास, सॉरी थर्ड टर्म। अब ये पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 4। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। फर्स्ट हमने कर लिया इसका मैं आपको एक और करवाता हूं, थर्ड वाला एक प्लस वाला करवाता हूं और एक फिफ्थ वाला करवाता हूं, उसमें पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अब थर्ड वाला है हमारे पास, थर्ड इज x का स्क्वायर सॉरी a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब मैं फिर वही आपको बताऊंगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म आपने देखनी है किसी इसका स्क्वायर बन रही है। फर्स्ट टर्म 36 है, 36a स्क्वायर, और 36 होता है बेटा 6 का स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं हम 6a का होल स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म किसका स्क्वायर बन रही है, लास्ट टर्म है 49, तो 49 बनता है 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है, अब दरमियान में टर्म में प्लस का साइन है तो सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, प्लस 2 फॉर्मूले का a की जगह a की वैल्यू वो क्या है 6a और b की जगह b की वैल्यू क्या है
7। और हमेशा याद रखिएगा 2ab जब हम लिख रहे हो किसी टर्म के ऊपर स्क्वायर ना आए, क्योंकि यहाँ पर a जो हमारे पास आया है यानी कि फर्स्ट टर्म है 6a और सेकंड टर्म है हमारे पास 7। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बन गया है और ये फॉर्म बन गई है। तो ये फॉर्म बेसिकली किसके बराबर होती है a प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 6a प्लस b का स्क्वायर, b की जगह लिखेंगे 7। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये से कैंसिल, यहाँ जगह प्लस माइनस 6a प्लस 7 आंसर आ गया। बहुत आसान सिंपल। जब स्क्वायर फाइंड करना हो तो समझ लो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा लास्ट में, स्क्वायर रूट जब फाइंड कर रहे हैं तो आपने सिर्फ देखना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को किस का स्क्वायर बन रहा है, उसके वजह से इजीली फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। अब हमारे पास है फिफ्थ वाला, फिफ्थ है जो उसमें है हमारे पास 200 x का स्क्वायर सॉरी t का स्क्वायर माइनस 120b प्लस 18। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली ये अभी किसी चीज का स्क्वायर नहीं बन रहा, हम देखते हैं कि तीनों टर्म किसी एक टेबल में जा रही है, उसको कॉमन ले लेंगे। अब अगर हम देखें तीनों हमारे पास जो टर्म है 200 120 और 18 2 का टेबल में आती है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लूंगा। 2 का टेबल में 200 आता है 100 पर, तो यहां आ जाएगा 100t स्क्वायर माइनस 120 आता है 60 पर और 18 आता है बेटा 9 पर। अब ये 2 तो बाहर कॉमन ले लिया, पहले मैंने कॉमन क्यों लिया है, क्वेश्चन ये है क्योंकि अगर कॉमन ना लेता तो ये और ये टर्म किसी इसका स्क्वायर नहीं बढ़ रहे थे। अब कॉमन ये है तो ये पहले टर्म 100 आ गया, लास्ट टर्म आ गई 9, 100 भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, 9 भी किसी का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास क्या करेंगे, 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा 10 का, तो इसे लिख देते हैं 10t का होल का स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। अब दोबारा मैंने वही फॉर्मूला ली है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस b का होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा 2a माइनस b का होल का स्क्वायर यानी कि 10t a की जगह माइनस b की जगह 3 का स्क्वायर। अब हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर लेना है। अब हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा, ये आएगा स्क्वायर 2 into 10t minus 3। ये बेटा फाइनल आंसर आ गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। इसके बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आप लोगों को खुद करने हैं, अगर उसमें कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो का अख्ताम करता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया।